बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाँ बिलाल खान ते तुसी देख रहे हो प्रोग्राम पंजाब अलग। अज साडी टीम मौजूद है DIG ऑपरेशन लाहौर कामरान साहब के ऑफिस। सर की हाल है? तुसी ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत मसरूफ हो तुसी और तकरीबन 100 के करीब तुसी अज साइल सुने ने असी देखा। सर एक की रिस्पॉन्स मिल रहा जिहड़ी तुसी खुली कचहरी ला रहे हो? सर जिस दिन शुरू किया था पिछले साल 2024 अप्रैल के आखिर में, तो एक दिन में रफली 10 से 15 लोगों की यहाँ पे वो लोग आते थे अपने मसाइल के लिए, और वो 10 से 15 दरखास्तें थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई, लोगों को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आने लगा, लोगों के काम होना शुरू हो गए। तो अब ये तादाद एक दिन में 100 सवा 100 तादाद होती है कि लोगों को पता है छोटे मसाइल के लिए, माइनर मसाइल, गिरवी के पैसे हैं, किराए का मसला है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, घरेलू झगड़े हैं, चेक्स के इशू हैं, लेन देन है, वो सारे वो इश्यूज़ जो समहाउ पुलिस से चाहे इतने रिलेटेड ना हो, वो भी लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि उनको भी पता लगा कि यहाँ पे आने से कोई काम हकीकतन हो भी जाता है। तो इस वजह से वो एतमाद है जो बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग आ रहे हैं सुनते हैं, बहुत अच्छी गल है। लेकिन मैं कुछ एप्लीकेशन ऐसी वेखे ने जो फर्स्ट तुहाडे कोल आ जाती है। आया कि थानियां दी असी नाकामी कवांगे या काम नहीं कर रहे, या की वजह की, या तुहाडे ते कुछ ज़्यादा ही एतमाद है? 1.5-2 करोड़ आबादी का जब शहर होगा उसमें मसाइल ज़्यादा होंगे। लोगों के साथ जो आपस में माशरे में जो लोग काम कर रहे हैं उनके आपस में इश्यूज होंगे। अब जिस वक्त आपने एक फोरम आवाम को दे दिया कि ये फोरम है, यहाँ पे कोई मसला हो इधर आ जाएं, यहाँ भी आ सकते हैं, थाने में मसला हल ना हो इधर आ जाएं, तो वो बहुत सारे लोगों को हम मना नहीं करते कि वो डायरेक्ट अगर मेरे पास आ जाते हैं उस एतमाद के साथ कि इस दफ्तर जाएंगे तो इंसाफ यकीनी है, उस एतमाद को हम मज़ीद बढ़ाएंगे, उसको कमज़ोर नहीं करना चाहता, इसलिए उनको भी सुनते हैं। अच्छा। और वो लोग जो थाने गए वहाँ से डिसग्रेंटल्ड हुए, SHO से मुलाकात ना हुई या किसी वजह से उनकी तसल्ली ना हुई, अच्छा, वो मेरे पास आते हैं, उनके ऊपर हम डिफरेंट तरीके से थाने तसल्ली किस तरह होएगी? आवाम का जड़ा गैप है, पुलिस का जड़ा फासला है, वो किमें इकट्ठा होएगा? एतमाद किस तरह बहाल होएगा? ये एतमाद हम बहाल करने के लिए अपने दफातर खोल के बैठे हैं। ठीक है। हर बंदा, हर SHO हर बंदे के लिए 24 घंटे थाने में नहीं बैठ सकता। ठीक है। ये एक मसला है। SHO ने पेट्रोलिंग भी करनी है, SHO ने गश्त भी करना है, बाहर जाना है, अदालतों की पेशियां भी भुगतनी है, फिर उसके बाद मौके पे जाना है, कहीं क्राइम हो जाता है तो वहाँ पहुँचना है। ये सारे काम उसने करने हैं। VIP ड्यूटी होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई जलसा जुलूस, प्रोटेस्ट, रैली, ऐसी चीज़ें, उन सब जगहों पे SHO की नज़र होती है। तो हमने मुख्तस कर दिए 3 से 5 2 घंटे कि SHOs इन 2 घंटों में थाने में बैठ के शहरियों की बात सुनेंगे। जैसे मैंने अपने दफ्तर में 1 बजे से 3 बजे तक का टाइम रख दिया कि इस दौरान आप मेरे पास आएँ, जो भी आता है बगैर सिफारिश, पर्ची, किसी का रेफरेंस, मेरे पास आए, मैं आपका काम करता हूँ। तो हम वो कम करने के लिए SHOs को हमने उधर बैठाया हुआ। सब तो ज़्यादा तादाद दरखास्तां दी केड़े थाने दी, और केड़े थाने तो तुसी मुतमईन? तमाम थाने, जितने थाने हैं लाहौर के 84 थाने, जो बड़े थाने हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। अब जैसा काना की आबादी बहुत बड़ी आबादी है ना, वहाँ पे 12-15 लाख लोग उस एक थाने की हदूद में रहते हैं, एरिया भी बहुत बड़ा है, उधर से नेचुरली ज़्यादा शिकायत आती हैं। जहाँ ज़मीनों के मामलात हैं, रेवेन्यू की शिकायत ज़्यादा आएगी, लेकिन शिकायत ज़्यादा आने पे चेक नहीं करना, ये चेक करना है कि शिकायत आई, आपने वापस थाने भेजा, ठीक है, थाने में जब उनका काम हुआ या नहीं हुआ, उस पर कितने % मुतमईन थे और कितने नहीं थे, इसको चेक किया जाता है। कि अगर एक बंदे के थाने से एक महीने में 100 एप्लीकेंट्स आए हैं और 100 में से 70 ये कह रहे हैं कि जी हमारा काम हो गया, तो इसका मतलब ठीक काम कर रहे हैं। अगर तुसी चले जाते हो, अल्लाह ना करे, फिर वो साढ़े कोल लाहौर दे विच तुसी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर तुसी चले जाते बिल्कुल नहीं पता लगता, की बनेगा फिर? इस खुली कचहरी को सिस्टम के अंदर बिल्टअप करने के लिए, लोगों को एतमाद देने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, किसका क्या मसला है, किस तरह से हल होगा, इस सिस्टम को हम बिल्डअप कर रहे हैं। यही सारा मैकेनिज़्म SP के लेवल पे भी चला रहे हैं, यही सारा मैकेनिज़्म DSP के लेवल पे भी चला रहे हैं, ताकि ये सिस्टम का हिस्सा बन जाए। ये SHOs को इस काम की आदत पड़ जाए कि मेरे थाने में कोई बंदा आएगा तो उसकी छोटी सी बात होगी, मैंने सुन के मसला वहाँ हल कर देना। अगर 2500 का, 3000 का, 10,000 का, कोई पड़ोसियों का छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, वो मेरे पास आ रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ उधर, तो वो भी हल हो रहा है, तो वाई नॉट कि वो थाने में हल हो। अब जब लोगों को ये फोरम खुला मिला तो लोग थाने जाना शुरू हुए, जब मेरे भेजने पे तो काम हो गया, तो अब थानों पे मॉनिटरिंग बेहतर होगी। तो अब थाने वालों को आहिस्ता आहिस्ता हम आदत डाल रहे हैं कि ज़्यादा लोड उधर जाना चाहिए, लोगों को मेरे पास आने की ज़रूरत तब पड़े जब वो पहली दफ़ा उनका काम ना हो तो फिर आए। थाने में काम भी हो रहा है। देखें, मेरे पास बड़ी तादाद वो है जो लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं,
ठीक है, वो पहली दफ़ा क्यों आ रहे हैं कि वो एक फोरम उनको नज़र आया कि देयर इज़ समबडी एंड एन एवेन्यू के यहाँ पे लोगों को सुना जा रहा है, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। उस एतमाद की वजह से उनको मैं वापस नहीं भेज सकता कि क्योंकि आप थाने नहीं गए तो आप वापस चले जाएं। उनको सुनना मेरा फ़र्ज़ है, मैं इसी काम के लिए यहाँ बैठा हूँ। बाकी जो थानों से मुड़ के मेरे पास आ रहे हैं वो तादाद कम हो रही है। अच्छा, पुलिस आर्डर 2002 ਤੁਸੀਂ 155 ਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਜ਼ਨਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई भी इदारा नहीं चल सकता। सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी पुलिस की इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे की है तो पुलिस की हो रही है। हमने अगर अवाम के अंदर वो जो फासला है कम करना है तो हमने अकाउंटेबल होना है, और अकाउंटेबिलिटी ये रवैये बेहतर करने हैं, हमने करप्शन से छुटकारा हासिल करना है, हमने पुलिस वालों को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाएँ तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। ये सारे काम करने के लिए ये है कि आपने थोड़ा सा नॉन स्पेयरिंग एटीट्यूड के साथ काम करना है। पकड़े गए, इंक्वायरी हुई, आप गिल्टी हैं, आप डिसमिस भी होंगे, आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, आप जेल जाएंगे। इससे बेहतर तरीका इन तमाम मामलात को सीधा करने का नहीं है कि आप अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त कर दें। इस सिस्टम का तमाशा ना बने कि डिसमिस हो गए, 2 दिन बाद फिर आ गए, पर्चा हो गया, कोई परवाह नहीं, फिर SHO लग गए। तो हम इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। ये अकाउंटेबिलिटी सख्त होगी, ये पुलिस का कल्चर चेंज होगा, लोगों को ये फिक्र होगी कि अगर मैंने खराबी की, पकड़ा गया तो मेरी नौकरी ख़राब होगी। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? आप बताएं मुझे कि छितर वाला कल्चर कहाँ पे चल रहा है? बहरहाल एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ हाँ, ਹੋਈ? नहीं, वो देखें, वो इन्वेस्टिगेशन वाला काम ना जो लेटर ऑन कोई कहीं पे बरामदगी है, कोई चीज़ें हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है। ठीक है। हमारा तो सीधा सीधा काम है कि हमने FIR FIR देनी है, FIR दे के ट्रेसिंग करनी है, बंदे को अरेस्ट भी करना है। ठीक है। जितने गैंग्स हैं 100 में से 80% मुलजमान जितने हैं आपके, चाहे वो कत्ल के मुलजिम है, चाहे वो रेप का मुलजिम है, चाहे वो किसी और जुर्म का मुलजिम है, 100 में से तकरीबन 70-80% लोग तो हम खुद ट्रेस करके पकड़ के इन्वेस्टिगेशन के हवाले करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होता है। दूसरी बात यह कि लाहौर शहर के अंदर आपके ऊपर हाई कोर्ट की नज़र होती है, आपके ऊपर मीडिया की नज़र होती है, आपके ऊपर बहुत सारे और लोग हैं जिनकी यहाँ पे नज़र होती है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी खिलाफ कानून चीज़ आपको पता है कि वो करना नामुमकिन सी बात है। तो इस तरह की कोई चीज़, कोई टॉर्चर और ये वो वाली कोई इक्का दुक्का कभी कोई जैसे ही कोई चीज़ पता लगती है हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। जो UN के कन्वेंशन हैं, जो हमारा कानून कहता है उसके मुताबिक चलना। ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ घट रहा है? खवातीन के केसेस में बड़ी तादाद है खवातीन की। अब जब उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिला एक लेडी चीफ मिनिस्टर के होते हुए, एक लेडी चीफ जस्टिस के होते हुए, कवानीन सख्त हो गए उनके होते हुए, एंटी रेप लॉज आपने देखा कि वो किस तरह के हैं। फिर चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी के वुमेन और चिल्ड्रन, इनसे रिलेटेड केसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए और उसको देखा जाए। अब नेचुरली उसके अंदर एक तो पुलिस की प्रायोरिटी होती है कि फौरी तौर पे कोई खातून है, कोई बात कह रही है तो उसका फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हाँ, जो दूसरी बात आपने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इस गाब में गलत दरख्वास्तें, झूठी दरख्वास्तें या ऐसी भी आती हैं, लेकिन उनको भी हम मेरिट पे देखते हैं और डिस्पोज ऑफ करते हैं। और इस चक्कर में हम अगर हम हर औरत पे ये डाउट करें ना ये झूठी होगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर एक हकदार जिसके साथ जेन्युइन ज्यादती हुई होगी वो कहाँ जाएगी? ठीक है। तो इसलिए सारी दरखास्तों को मेरिट पे देखा जाता है। हमारे पास बहुत सारे SP साहिबान हैं, वो चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। फिर साथ ये एजुकेट भी किया जाता है। अगर झूठा रेप का पर्चा दर्ज कराया किसी खातून ने तो उसके बाद और वो पर्चा लेटर ऑन तफ्तीश में वो केस झूठा साबित होता है, उड़ जाता है, खारिज हो जाता है, बंदा बेगुनाह हो जाता है उसमें से, तो यही पर्चा इसकी सेक्शन लगेगी उस खातून के ऊपर। ठीक है, उसकी स्पेशल एक सेक्शन भी दी हुई है। झूठा पर्चा दर्ज करा रही है तो वो जो मुद्दईया है उस केस उसी के ऊपर पर्चा होगा। तो ये उनको एजुकेट करने के बाद ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि इसमें कम से कम हो जाए। बहरहाल स्पेस होती है कि अगर कहीं पे कोई उसका फ़ायदा उठा ले, कोई हरासमेंट का, इस तरह की चीज़ों का, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें 100% अगर खातून का कोई केस है तो उसको फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखें, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ अगर उसकी तरफ से हो रही है तो उसको भी मेरिट मिलता है। लाहौर की ओवरऑल क्राइम की सूरत हाल है? तुसी मुतमिन हो कि ज़रा कम थम गया?
अप्रैल 2024 ठीक है। अप्रैल 2025 तक इस एक साल में सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये थी कि लाहौर में गन क्राइम 81% नीचे आ गया। अच्छा। वो जो गन पॉइंट पे आपकी वारदातें थी, जी। रॉबरीज थी, दुकान लुट गई, घर में घुस गए, जी। वो चीज़ें, वो 81% नीचे है। ये तो अप्रैल तक एक साल की बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास मई जून में सीसीडी भी आ गई। अच्छा। कुछ उनका टेरर भी हो गया, तो बहुत सारे मुलजमान वैसे ही दौड़ गए। सीसीडी ਤੁਹਾਡੀ हेल्प कर रहे हैं? सीसीडी और हम मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी मिलके पंजाब कर रहे हैं। पुलिस का हिस्सा है। तो CCTV उनके होने से जो हमारे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं, हमारे जी। बड़े केस हैं इस तरह के, या जहाँ पे कोई बड़े गैंग्स हैं, खास तौर पे इंटर प्रोविंशियल या इंटर डिस्ट्रिक्ट काम करते हैं। कोई फैसलाबाद में वारदात की, इधर आ गए, इधर की तो और किसी ज़िले में चले गए, उनके ऊपर खास तौर पे हम वो गैंग्स हैं जो हम लिस्टें शेयर करते हैं, मिलके काम। ਸੀਸੀਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਸੀਡੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਰ। पुलिस रूल्स, जो पुलिस ऑर्डर है पुलिस ऑर्डर 2002 का, उसके अंदर बिल्कुल ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप स्पेशलाइज्ड यूनिट्स की तरफ जाएं। अच्छा, ठीक है। आप फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करें। तफ्तीश है तो उसको अलग करें, और जो तफ्तीश में बेहतरीन अफसर हों वो वहाँ तैनात करें ताकि जो वो तफ्तीश पे फोकस करें। ठीक है। इसी तरह वॉच एंड वार्ड की एक ड्यूटी है, इसी तरह CTD को जिस तरह अलग किया गया, इसी तरह फिर आप देखें हमने होमिसाइड वालों को अलग कर दिया जी। कि एक बंदा जो कत्ल की तफ्तीश कर रहा है उसके पास सारी मिसलें कत्ल की होनी चाहिए ताकि वो इसमें मास्टर हो जाए। तो पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत पुलिस को फंक्शनल बेसिस पे आपको डिवाइड कर देना चाहिए ताकि उसके जो यूनिट्स हैं वो सारे, एक बंदा हर काम करने की बजाय स्पेशलिस्ट लोग हों। ठीक आप है। दवाई लेने जाते हैं, आप कोशिश करते हैं मेरा जो मसला है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाऊं, तो इसी तरह स्पेशलाइजेशन नाक दा लैदा कन दा लैदा उसके अंदर भी स्पेशलिटीज आ गई ना। तो इसीलिए पुलिस के अंदर ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब दहशतगर्दी को आपने CTD के हवाले कर हला कर आ जैसे ठीक है, आपने इंटेलिजेंस कलेक्शन को स्पेशल ब्रांच के हवाले कर दी थी। ये सारी स्पेस तो पहले से थी, ठीक और है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, CCD बना दी। दैट डज नॉट मीन कि कोई बाकी चीज़ें फेल हो गई। इसका मतलब यह है कि ये एक और एडिशनल यूनिट आ गया जो मिलकर काम करेगा। फ़ायदा में आवाम का है। ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, 14 ਸਾਲ ਦਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? गलत असर पड़ रहा है। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ क्रैकडाउन ਤੁਸੀਂ कर रहे हो या कुछ सोचा है हम हमारे भी बारे? कर रहे हैं, उनके ऊपर CCD भी कर रही है, और उस पर साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA, अच्छा। वो भी कर रहे हैं। ठीक है। कोई इस तरह की चीज़ मुझे रिपोर्ट हो गई, हम उनको भी रेफर कर देते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई बाद में ऑनलाइन चल रही है और उसका कोई रिजल्ट जी। फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे किसी के घर पे कोई जिस तरह फायरिंग या ऐसी कोई हाँ, हुई, तो हमने ये माजी में हुआ एक यूट्यूबर के घर पे हुई फायरिंग। तो अब वो मिलते करते फिर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो कोई नहीं, या कानून बिल्कुल हरकत में आएगा। हमारे पास लॉज अल्हम्दुलिल्लाह हैं। कुछ चीज़ें हैं जो देखें इवॉल्व हो रही हैं। ये टिकटॉक का ज़माना आज से 10 साल पहले नहीं था। ये सोशल मीडिया इवॉल्व होता जा रहा है, नई नई ऐप्स आ रही हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। हमें हमारे लॉज भी उस हिसाब से इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी कैपेसिटी भी बढ़ रही है साथ साथ। ये जैसे NCCIA बना तो इसका मतलब है उसकी ज़रूरत थी। अब वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो साइबर क्राइम पे काम कर रहा है, फोकस्ड। ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमारे नोटिस में भी होती हैं, रेडार पे भी होती हैं, और हम कोशिश करते हैं ये बदमाशी का कल्चर, फजूल किस्म की ये जो फजूलियात हैं सोशल मीडिया को, हमारी यंग लॉट को ख़ास तौर पर इंस्पायर कोई नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, उल्टे कामों की तरफ उनको राग़िब कर रहे हैं कि शायद ये बहुत बड़ा काम है। इस चीज़ को हमने ठीक करना है, और वो सारे माशरे ने, अकेली पुलिस ने या अकेली NCCIA ने या किसी इदारे ने नहीं करना। ये हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। घरों में इसकी तरबियत होनी है, हमारे मसाजिद मदारिस में होनी है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होनी है कि हमने ज़िंदगी के मामलात कैसे गुजारने हैं, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। एक कल्चर था, आपको याद होगा, असले की नुमाइश का। हाँ, लोग बड़ा फख्र महसूस करते थे कि हम डाला शाला ये वो पिस्टल सही है। वो कोई भी बंदा वाइट फायरिंग कर रहा है, पिस्टल लगा रहा है, और वो बच्चे उसको देख के ना इम्प्रेस होते थे कि शायद ये बहुत अच्छी चीज़ है, और वो इससे खुश होते। हर एक चाहता था कि मेरे पास वेपन हो। उस पर क्रैकडाउन हुआ। आज लोग भागते हैं इस चीज़ से कि जो चंद साल पहले की भी वीडियो है वो भी मैं किस तरह डिलीट कर दूँ, उस पर एक्शन हो रहा है। तो ये जो बदमाशी का कल्चर
ऑनलाइन शुरू हुआ है, इस पे भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ख़त्म भी होगी और आइंदा किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੀਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈ, ਓਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ये ਹੋ? चीज़ बेहतर हो रही है। अच्छा। रवैये जो है, रवैयों की बेहतरी, मैं उसको 1 मिनट में किसी कोई बटन नहीं है मेरे पास। नहीं होता। मेरे पास बटन है अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है। जहाँ मेरे पास शहरी शिकायत लेके आएगा, मैं उसका पूरा उसके साथ कोशिश करूँगा कि इंसाफ किया जाए। इंक्वायरी में प्रूव हुई कोई ऐसी चीज़ साबित हुई, बुरा रवैया, बदतमीज़ी, कहीं पे करप्शन, कहीं इंसाफ देने में ताख़ीर, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये वाहिद ज़रिया है कि आप अकाउंटेबल कर दें लोगों को, सख्त सजाएं दें अगर कहीं पे वायलेशन होती है। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ? कोई प्रेशर नहीं है। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ इस हमारे इस गवर्नमेंट में तो सारे प्रेशर वैसे ही ख़त्म हो गए। ठीक है। इसमें तो ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस को पहले ही बताया गया था, और लाहौर के पार्लियामेंटेरियंस, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो यहाँ के लोग भी, अवाम भी बड़े दिल वाली है, और यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस का एक्सपोजर भी मेरे ख्याल में बेहतर है। यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़, हमें तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ पे नहीं होता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਣ? ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, मुअज़्ज़िज़ीन को इलाकों में अपने अपने एरियाज़ में वो जो एक मसालती कमेटी या कोई ऐसी चीज़ होती थी, वो करने का वो एक सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी पोलराइज सोसाइटी होगी जी। पंजाब के अंदर। ये वाली चीज़ का, इसके ऊपर काम किया जाए तो बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। छोटे मसाइल लोकल लेवल पे हल हो जाए तो ये किया जा सकता है बिल्कुल। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, हमारे पास waste थोड़ा मिले। सा वर्कलोड कम है। ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਰ ਫਲੋਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਓਪੀਐਸ ਰੂਮ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम ਮਸੂਦ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर ये आप्स रूम है जी, बेसिकली इसे आप ऑपरेशन रूम कहते हैं। ठीक है। लाहौर पुलिस जो डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस है उसका ऑपरेशन रूम है। ठीक है। मेजर काम हमारा जो है वो है 15 मॉनिटरिंग। अच्छा 15 कॉल जो है वो जाती है सेफ सिटी को। ठीक है। सेफ सिटी के साथ हमारा लाइजान है। अच्छा वहाँ से हमारे ग्रुप्स हैं लाहौर में व्हाट्सएप, तो हम कॉल लेते हैं, ठीक है। उसको अपने ग्रुप में पेश करते हैं। अच्छा उसके बाद हर डिवीजन है, 6 डिवीजन है लाहौर की, उसकी बाइफर्केशन है, 6 एसपीज बैठते हैं। अच्छा उनके ऑफिस में हमारे कैमरे ऑफिस लगे। में और अच्छा। इसी जगह पे ये आपका कैमरामैन दिखाया पीछे बैक साइड पे जी, दिखाओ एक जी। डेस्क बना हुआ है। बिल्कुल है। हर डिवीजन का एक ऑफिसर बैठा हुआ है जो हमारा उसका फीडबैक लेता है। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ रूम भी चेक कर सकते हो? जी बिल्कुल। दिखाओगे जरा किस तरह हो रहा है वो? जी यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास कैमरा मॉनिटरिंग जी, है जी। उसके अंदर बेसिकली एसपी साहब नहीं लेकिन एसएचओज रूम है, ठीक है। फ्रंट डेस्क है और ठीक है। लॉकअप है। ठीक है। ये आप ये ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਹੈ ਸਰ? जी ये आपके ऊपर जी दिखाएं, ये थाना मिस्त्री शाह शोकर है, उसका लॉकअप है। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਥਾਣਾ ਉਹਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾਲਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 2 3 4 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਪੁਰਾ ਥਾਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ 84 थाने हैं। अच्छा। उन सारे थानों का, इवन वीमेन थाना जो है ठीक है। उसका भी लॉकअप, उसका एसएचओ रूम और फ्रंट डेस्क, अच्छा। जहाँ पे पहले लोग आते हैं और एप्लीकेशन देते हैं उसे फ्रंट डेस्क कहते हैं। अच्छा। ठीक है। उसकी सबकी मॉनिटरिंग 24/7 इधर होती है अच्छा हमारे पास। थाना शाहदरा ਦੀ ਜ਼ਰਾ जी ਪੋਜੀਸ਼ਨ आप दिखाएं थाना शाहदरा इनको। ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ जी ਸਰ? ये डीआईजी ऑप्स रूम है, अच्छा डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस लाहौर। ठीक है। ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ जी जी वो सर्च कर लें। अच्छा असल में इंटरनेट की वजह से किस वक्त वो ऑफलाइन हो सकता है, हो जाता, मसले लेकिन, मसाइल हैं हाँ, बिल्कुल थोड़े बहुत होते हैं हो पाकिस्तान जाते में। सही है। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਦੋ, जी जी ये इसको जूम करें जो ऊपर वाला है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ये मिस्त्री शाह के जो एसएचओ का ये फ्रंट डेस्क है। ये फ्रेंड है front desk मिस्त्री है। शाद है जी जी। और वो और जड़ा वो जो है वो एसएचओ रूम है। ਐਸਐਚ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ जी, ਆਲਰੇਡੀ। बिल्कुल, बिल्कुल। ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, जी। ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? बेसिकली ये चेक है हमारे फील्ड स्टाफ पे, अच्छा क्योंकि ऑफिसर्स की तरफ से हर वक्त लोगों को अवेलेबिलिटी है। फ्रंट डेस्क है, कोई भी जाएगा उसको ई टैग लगेगा, ठीक तो है। हमारा उधर स्टाफ आपको नजर आ रहा है वो होना चाहिए। ठीक है। जब वो नहीं होगा हम अपने नीचे उनकी गराजी नोट करवाएंगे, जो भी प्रोसीजर है। ठीक इस है। तरह एसएचओज का एक टाइम होता है, अच्छा। 3 से 5 वो अवेलेबल होता है लोगों को उनके मसाइल सुनने के लिए। अच्छा। तो वो नहीं होगा तो डी साहब को हम पुट अप करते हैं ताकि उनकी जो सजा जजा का कंसेप्ट है उसमें अमल आए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। ये बेसिकली मॉनिटरिंग लोगों के लिए आसानी के लिए है। अच्छा तक, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਇल्जाम ना ला देवे? जी बिल्कुल। लॉकअप का जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली पुलिस पे तशद्दुद का इल्ज़ाम होता है कि उसने मारा पीटा है, तो वो हर वक्त उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि कहीं लॉकअप के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। अच्छा मजीद वो बड़ी स्क्रीन जी आपको मैं आगे थोड़ा सा सारा दसो। जी बिल्कुल। ये फर्स्ट डेस्क है 15 मॉनिटरिंग डेस्क। 15 दी जैसे ही 15 कॉल होगी उसका रिस्पांस करवाना हमारा काम है। फील्ड ऑफिसर को मौके पे जाना, उसकी बात सुनना, जो उसके साथ वाकया हुआ है उसको रिलीफ दिलवाना हमारा काम है। ये जवान बैठे जी हैं। ये हर डिवीजन का एक पर्सन बैठा हुआ है। अच्छा। 6 डिवीजन लाहौर के मैंने बताया, तो हर डिवीजन का एक है, वो फीडबैक लेगा। अच्छा। पहले हमारे ऑफिसर से पूछेगा कि आप चले गए मौके पे, उसके बाद जो है ना कॉलर से वेरीफाई करेगा कि एप्लीकेशन आपकी होगी, फिर एफआईआर करवाने तक का जो काम है जी। उसको स्मूथ, किसी बगैर किसी फेवर या किसी फेवरटिज्म के वो मेरिट पे होगा। इसका। मेरिट ਤੇ जी। ਹੋਏਗਾ ਬਿਲकुल जी। और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ बैठे हैं जी ये मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है। पीआरओ अच्छा। ब्रांच के लोग हैं जड़ी जो खबर हर चल रही वक्त है, जो ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी खबर होगी पुलिस के मुताल्लिक वो अफसरान को पुट अप होती है। क्राइम की कोई जी खबर आ कोई भी नेगेटिव है वो भी होगी ताकि उस पर भी एक्शन हो। आपने देखा है सड़कों पे अगर पुलिस कुछ लोगों के साथ ऐसा करती है जो मतलब ठीक नहीं है तो वो भी पुट अप होगा। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है वो भी पुट अप होगी। वो भी put up इसी होगी। तरह सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है। अच्छा सोशल मीडिया जी बिल्कुल। पुलिस जो है माशाल्लाह से ये ऑफिसर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया एक्स खोला हुआ है। अच्छा ठीक है। भजन क्या हाल है? तबीयत ठीक है जी? सेहत ठीक है? मेरे भरा पंजाबी आंदी है ना? बड़ी गल। केड़ी चीज़ तुसी सर्च कर रहे हो? हम सर ओवरऑल लाहौर में जो भी बर्निंग इशू चल रहा होता है हम वो देख रहे होते हैं अच्छा कि लाहौर में इस टाइम क्या हो रहा है, कोई एहतजाज हो रहा है या कोई ऐसी कोई वीडियो वायरल हो रही है। ठीक है। उसके ऊपर हम देख के सर के नोटिस में देख के उसके ऊपर पुलिस की तरफ से जो रिस्पांस होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे भी एक वीडियो वायरल हो रही थी जो कि पुरानी है, 2021 की है। केड़ी वीडियो सी? वो एक सब इंस्पेक्टर थे यासर साहब शादबाग एरिया में, वो उन्होंने दौरान गिरफ्तारी कोई नाजेबा हरकत की थी औरत के साथ, तो वो दोबारा वायरल हो रही है। वो वायरल हो रही है दोबारा फिर किसी ने वायरल कर दी है। ठीक है। तो हम उसके ऊपर दोबारा रिस्पांस देते हैं कि 2021 की है और यासर साहब इंस्पेक्टर साहब जो है ये गल तो 4 साल हो जी गए। डिसमिस हो चुके हैं। अच्छा। तो वो सोशल मीडिया पर इस तरह बार बार चीज़ें जो है लोग वायरल करते हैं। हाँ। जिसके ऊपर जो है लाहौर पुलिस की तरफ से हम रिस्पांस देते हैं कि एट द ये टाइम कितने पेजेस फेसबुक दे तुसी सर्च कर? हमारे लाहौर पुलिस के जो ऑफिशियल पेजेस हैं वो 6 हैं। इंस्टाग्राम, एक्स है, फेसबुक है, टिकटॉक है और हम ये सारी वो जगह ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। जी जी फर्ज करो मैं एक आम शहरी हाँ, मैं फेसबुक
ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, जी जी ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ हम उसको ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो? हम उसको बार बार हम सर्च कर रहे होते हैं लाहौर के नाम से, फेसबुक के ऊपर भी लाहौर में क्या हो रहा है। अच्छा। जैसे लाहौर में हम जब जाके लाहौर लिखेंगे तो लाहौर के रिलेटेड जितनी भी पोस्टें आज के डेज में होगी, मोस्ट रीसेंट या घंटे बाद बड़ी वायरल हो गई। हाँ, तो हम घंटे बाद जो है ना वो हम देख रहे होते हैं, अच्छा। वो हमारे पास फ़ौरन आ जाती हैं। और इसके अलावा जो पब्लिक है वो भी हमें उसके अंदर टैग कर रही होती है कि पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस को, लाहौर tag पुलिस कर को, रहे। वो हमें नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि ये चीज़ जो है ये अभी लेटेस्ट है, इसके ऊपर लाहौर पुलिस की तरफ से ਉਹ ਫਿਰ रिस्पॉन्स ਕੀ आना ਕਰਦੇ चाहिए। ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? नहीं, हम अपने मुतलका जो हमारे डिवीजन के PRO से उनसे हम पूछते हैं कि ये क्या मामला है, मामला कि थाने से चेक करवाएं, थाने ठीक से वो है। चेक करवाया जाता है, उसकी तरफ से जो लोकल पुलिस जो अपना मौक़िफ़ देती है कि इसके अंदर मुलज़म गिरफ्तार है या इसके अंदर पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक की है, हाँ। फिर वो हम जो है वो पब्लिक के साथ इधर शेयर करते हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ जी जी ਕਰਦੇ ਹੋ। जी जी ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ? आज की बड़ी अपडेट पहले तो यही थी जो अभी आपको बताई है। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ 2021 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ वो ਹੈ, ਉਹਦੀ वाइड ਤਸਦੀਕ हो गई है यानी उसकी कि? तस्दीक हो गई और वो हम पहले ही हमें पता है, उसके ऊपर IG ऑफिस का जो लिंक था वो भी हमने 2021 का उसके साथ अटैच किया है कि ये भी पुरानी है और इसको दोबारा जो है ना वायरल ना करें। ना करें। बहुत शुक्रिया जनाब, जी, जनाब। जिंदाबाद। और ये सर जरा काउंटर है, जी ये बेसिकली हमारा जो ऑफिशियल वर्क है, अच्छा। उसको करने के लिए जो डायरीज बनती हैं, पुट अप होती हैं ऑफिसर्स को, ठीक है। ठीक है, 1/5 डायरीज है, तो ये वही जो है आपको शो कर रहे होंगे, एक्सेल शीट उन्होंने खोली हुई है, ओके। तो वो बना रहे वो हैं। बना- आगे आपको ये बंदा कल्ला बैठा है और 4 स्क्रीन देख रहे हैं, अपना कंप्यूटर भी देख रहे हैं, जी। ये कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी शख्स ने जी। कि एक ही सर्च कर? ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਰਟ ਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏਗਾ दो show ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। हाँ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਆਈ और ट्रैवल आई। ठीक है। होटल्स हॉस्टल्स जो हैं उन सब में जो लोग ठहरते हैं, कोई stay करता है लाहौरों बाहर आके, जी criminal? जो स्टे करेगा चाहे वो 2 घंटे ਲਈ करे 24 घंटे ਲਈ करे, अच्छा। ਉਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ CRO ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਆਫੈਂਡਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, Okay। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ASI ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ तमाम होटल है देख रहे हैं आप? ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ तमाम ਹੋਟਲ, तमाम ਅੱਡੇ, ਟਰੈਵਲ ਟਰਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ, ਨੇ ਉੱਥੇ terminal ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਅਗਰ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ- ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਓਹੋ। ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਈ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏ, ਈ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। Okay। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ Okay। ਬੇਸਿਕਲੀ ਈ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ Okay। ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Suspect ਕਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, PO ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੁਖਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ suspect ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦਾ SP ਸਾਹਿਬ ਡਾਲਫਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕਾ ਜਾਤ SP ਸਾਹਿਬ ਡਾਲਫਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਲਈ, ਰੋਪ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ EMPLOYEES, Okay। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੇਡ ਨੇ, ਹਾਂ। ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, Okay। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਮਾਈ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਾਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕੋਲ? ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ- ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ
ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। लो जी, ये इकल्ला बंदा थे और ये 5 चीज़ें देख रहा है, इस टाइम वॉच कर रहा है। और ये छोटी गल नहीं है, लारी अड्डे, तमाम टर्मिनल, बस स्टैंड, होटल्स, नाके, इश्तिहारी इन्होंने लभना है और दसना है। अगर वो छड्डदे भी ने तो ये नहीं छड्डणगे। इसे तरह जी बिल्कुल ना की जनाब सर मोहम्मद मुनीर है। आज किन्ने फड़े ने इश्तिहारी? सर आज की डेट में मैं ये मैंने पिछला फिगर निकाला हुआ है पिछले महीने का। इसमें हमारे 187 जो अरेस्टेड है, ठीक है, और इसमें जो 170 187 हाँ जी। अरेस्ट तुसी हो चुके। इश्तिहारी फड़े ने जी बिल्कुल। इत्थे बह के यहाँ पे बैठ के ठीक है। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आता है उसी वक्त ही जो मुतलका थाना होता है देखो यही ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल ऐसे। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ बिल्कुल ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर ये दसो कि ये जरा दायरा है किस चीज़ है? सर ये जो है इसमें 4 शेड्यूल है। अच्छा, और criminal इसके अलावा penalty। जो जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ था उसके मुताबिक ये दायरा बनाया गया था। इसमें जो अफगान ट्रेन जो होते थे सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਬॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਆਈ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਆਈ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ बड़ी गल बाकी कोऑपरेट करते ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ? ਬਹੁਤ ਸਰ। ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ऑफिसर ने अच्छा बहुत गाइडेड ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਸਰ 8 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀ। 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ Check ਇੱਥੇ and ਬਹਿ ਕੇ। balance। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗॉड ब्लेस। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ LCDਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ LCD LED ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੈ, ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਬਿਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਬਸ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 15 ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਟੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, Okay। ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟੈਬ, ਉਸ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ? ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ SHOs ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਏ MDT ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਂਗ ਦੀ ਸਿਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ SIM ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕੇ, Okay। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ SHO ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 15 ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ SHO ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪਰ ਅਗਵਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨੌਮੌਲੂਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਈ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਦੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੀ, ਹਰ ਸੜਕ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਨੱਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਲਵੋਗੇ, ਇੰਜ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ DSI ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ DIG ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ 15 ਕਾਲ ਅਗਸਤ 2024 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਚ 5511 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲकुल 5511 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ 5511 ਕਾਲਾਂ ਸਨ Okay. ਰੋਬਰੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਝਪਟਾ ਜੋ ਵੀ ਓਕੇ ਇਹ ਤੇ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲकुल ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30% ਦਾ ਜੁਲਾਈ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 25 ਜੁਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 25 ਲਾਸਟ ਜੁਲਾਈ ਜੀ, 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 ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 52% ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 15 ਟੋਟਲ ਕਾਲਾਂ 42% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ Okay। ਇਹ ਕਾਕਰਦਗੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਡੀਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਡਰ ਕਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਕਰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ 15 ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਨ ਅੱਖ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦਾ ਜਦੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਲੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੀਣ ਚੁਕਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫਲਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁਟੇजेस ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਵਨ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਫਟ 24/7 ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਫਰੈਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਬਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੈਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੂढ़े ਹਜ਼ਰਾਤ और माजूर लोग भी आके इन्हों मिलते हैं और अपनी दाद रसी वास्ते अपनी अपनी एप्लीकेशन देंगे ने और किस तरीके दे नाल उन्होंने इस दफ्तर का चैक एंड बैलेंस संभालिया होया लेकिन अज के प्रोग्राम का मकसद यह कि अज तुहानू इस ऑफिस के हालात दसीए जरा क्रिमिनल सोच रहा कि मैं क्राइम करन लगा वा वो अज का प्रोग्राम देख के जरूर रुकेगा क्योंकि इन्हां दी अख इन्हां दे कन बह के टैक्नोलॉजी के जरिए चल रहे हैं और कैमरे की अख नाल हर इश्तिहारी
ਔਰ ਹਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।